बैठी हुई और इनसे सारी कहानी जानते हैं कि ये खुद अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को क्यों संभाल रही हैं, घर में कोई और फर्द नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम बताइएगा कि इतना बड़ा बिजनेस है, अपनी सोसाइटीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, घर है, सब कुछ है अल्लाह का दिया आपके पास, तो आप खुद क्यों संभालती हैं? आपके बाबा या आपके भाई वगैरह वो क्यों नहीं आते यहाँ पे? अब पहले ये सारा बिज़नेस मेरे बाबा सँभालते थे। मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना और बस यही सारा था। बाकी फिर जब मेरे बाबा के हार्ट अटैक से डेथ हो गई, फिर उसके बाद कुछ ऐसी मजबूरी बन गई कि मुझे ऑफ़िस आना पड़ा। क्या ऐसी मजबूरी थी जो ऑफिस आई? भाई था, तो भाई यूके स्टडी के लिए गया था, लेकिन उसने वहीं पे शादी कर ली और वो वहीं पे सेटल्ड हो गया। इस वजह से अब यहाँ कोई और नहीं था, तो मेरे बाबा के कुछ ओल्ड वर्कर्स थे, तो उन्होंने बस हमें ना दूसरे वर्कर्स से पता चला कि वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इस वजह से मुझे ना खुद ऑफ़िस आना पड़ा, हमने उनको निकाल दिया। बस इस वजह से मैं ही ऑफ़िस हैंडल कर रही हूँ। तो आपकी वालदा आपके साथ नहीं होती? नहीं, मामा मेरी थोड़ी उनकी ज़्यादा एज है, वो घर होती हैं, तो ऑफ़िस मैं ही देखती हूँ। तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि एक यंग लड़की जिसको तजुर्बा भी नहीं है कारोबार का और वो आके कारोबार संभाल रही है रियल एस्टेट का वो भी, तो कैसे फेस करती हैं? इतने मुलाजम हैं, पूरी सोसाइटी को हैंडल करना कैसे मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल है। मैंने मुलाजिम रखे हुए हैं जो वो भी करते हैं और मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हो रहा है। तो बस मुझे घर भी सँभालना होता है और घर मामा होती हैं, वो भी सँभालना होता है, ऑफ़िस भी सँभालना होता है। थोड़ा इश्यू होता है, लेकिन मैं हैंडल कर रही हूँ बस, जो जितना हो रहा मतलब मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं आप? है। हाँ जी, मुश्किलात तो आती हैं। अच्छा हिना बताइएगा कि आपके ऑफिस में मौजूद हैं, इसके अलावा और क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं? माशाल्लाह से घर भी है और भी ऑफ़िस हैं और गाड़ियाँ, सब कुछ है, हमारा अपना डेरा है। आएँ आपको अपना डेरा दिखाती हूँ। चलिए ठीक हो गया, तो नाज़रीन इनका डेरा भी हम विज़िट हिना आपने बताया कि आप ऑफिसेज़ भी विज़िट करती हैं, तो डेरे पे टाइम मिल जाता है बाकी प्रॉपर्टीज़ पे विज़िट करना या वहाँ पे टेक केयर करना, ख्याल करना? मैनेज ही तो नहीं हो रहा। मुझे ऑफ़िस से ही टाइम नहीं मिलता और घर से ही इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं डेरे पे आ जाऊँ। और काफ़ी दिनों के बाद चक्कर लगता है, लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे ना यहाँ पे कुछ चीज़ें गायब मिलती हैं। हाँ जी, मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे साथ मैनेज हो जाए सब, और मेरे साथ उसकी जिसकी शादी होगी, तो मैं उसको गाड़ी वगैरह भी ले दूँगी, सारा कुछ कर लूँगी। बस वो एक ऐसा होना चाहिए जो मेरे साथ सब मैनेज कर ले। कौन-सी गाड़ी लेके देंगे? जिस पे हाथ रखेगा वही गाड़ी ले दूँगी, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, पैसों का तो कोई मसला नहीं है। जी। अच्छा हिना अगर पैसों का मसला नहीं है, ऐसी लड़ी ऑन करती हो तो उसके लिए रिश्ता ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? हमारे हमारा रिवाज था कि शादी जो है ना वो अपनों में करते हैं, ठीक है? गैरों में हम लोग शादी नहीं करते। लेकिन मेरे बाबा ने जो है ना आउट ऑफ कास्ट शादी कर ली, जिसकी वजह से ना हमारे खानदान वालों ने हमसे बायकॉट कर लिया। तो अब खानदान वालों को तो पता होता है, लेकिन बाहर के लोगों का नहीं पता। जो भी मिले हैं सब फ्रॉड वाले ही मिले हैं। तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसा बंदा हो जो दिल से आए, पैसों की लालच लालच से ना आए और आके मेरा सारा कुछ हैंडल कर ले। तो आपकी इस टॉपिक पे अपनी वालदा से बात हुई है कि आप हमारे चैनल के तवासुत से, हमारे चैनल के ज़रिए शादी करना चाहती हैं? हाँ, ये दिल में ख़्याल कब का टाइम हो चुका, अंधेरा हुआ है, तो अभी आपको कम नज़र आ रहा है इस टाइम? जी, मुझे ना इस टाइम कम नज़र आता है। आपके रिलेटिव्स में ये बात पता है सबको? जी, ये बात सबको पता है। तो हिना ये भी तो हो सकता है ना कि वो इस वजह से आपसे रिश्ता नहीं करना चाह रहे कि ज़ाहिर बात है कोई आप खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, टैलेंटेड हैं, तो एक कोई भी इंसान में नुक्स हो तो फिर वो रिलेटिव्स जो है ना वो दूर भाग जाते हैं, तो ये भी तो वजह हो सकती है। मेरे जो खानदान वाले हैं वो भी ठीक-ठाक हैं। तो क्या पता इसीलिए उन्होंने हमसे किया है। बाकी मेरी मम्मा तो यही कहती हैं कि उन्होंने हमसे बायकॉट कर दिया था, लेकिन ना शायद वो मेरी इसी बीमारी की वज़ह से मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाह रहे। अच्छा हिना चलें आपकी बात मान लें, इसमें क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए? किस तरह का लड़का हो? अच्छा-सा हो जो मेरे साथ लॉयल हो, मेरी मामा के साथ भी लॉयल हो, वो मेरा बिज़नेस वग़ैरह सँभाले और ना मेरे साथ सब हैंडल करे। बाकी उसे जो चाहिए होगा मैं दूँगी। मतलब 24 घंटे 24 आवर्स आपके साथ रहे। जी, बिल्कुल। तो हिना इस तरह तो फिर बात तो ये भी फिर निकल आएगी ना कि अगर आपके साथ रहेगा तो फिर घर जवाई बन के रहना पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं यहाँ मामा के पास अकेली होती हूँ, तो सारा बिज़नेस मैंने ही हैंडल करना होता है। भाई तो बाहर है, तो वो उसने तो आना नहीं है, तो फिर उसको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो वो मेरे साथ रहेगा तभी सब मैनेज होगा। मतलब घर जवाई बन के रहना पड़ेगा। जी, और अगर वो ये ख्वाहिश करे जी मैं अपने घर लेके जाऊँगा या अपने घर रखना चाहता हूँ तो फिर? मैं जाने को तो चली जाऊँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अपना बिज़नेस, अपना घर, अपनी मामा को छोड़ के नहीं जा सकती। तो मुझे ऐसा ही चाहिए जो मेरे घर मेरे साथ रहे। अच्छा मुझे हिना बताइएगा कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पठान है, तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? कॉस्ट जो है वो मैटर नहीं करती। तो बस एक ऐसा होना चाहिए, इतना कोई वेल एजुकेटेड ना भी हो, लेकिन उसमें सोच समझ हो दुनिया चलाने की। बस ऐसा चाहिए, बाकी एज भी मैटर नहीं करती। थोड़ी बहुत आपसे ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं है। सेकंड मैरिज वाला हो? जो दूसरी शादी मेरी अभी एक भी नहीं हुई, तो मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। हाँ, अगर उसकी डिवोर्स हुई हुई है या कोई औलाद नहीं है या उसकी वाइफ़ नहीं है, तो फिर मैं कर लूँगी। मतलब किसी की वाइफ़ छोड़ के जा चुकी है तो वो ऐसा शख्स जो हो उससे आप कर सकती हैं अगर वो आपके मेयार पे पूरा उतरे? जी, मैं कर लूँगी। तो जी नाज़रीन इस टाइम हिना है ताकि ये अपनी